नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आपको एक नई कहानी के साथ बताने के लिए कि एक भिखारी कैसे धनवान बन गया। तो चलिए दोस्तों, उस कहानी का आगाज़ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। वो सेठ बहुत ईमानदार था। वो हर एक अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ करता था। एक दिन वह सेठ अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर की तरफ जा रहा था। तभी एक भिखारी आया और सेठ से भीख मांगने लगा। सेठ ने बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं तुम्हें एक शर्त पर भीख दे सकता हूँ। वो भिखारी बोला, क्या? सेठ ने बोला कि मुझे तुम कुछ चीज़ ला के दो, कोई चीज़ ला के दो, मैं तुम्हें उसके बदले भीख दूंगा। तभी भिखारी बोला, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ। तभी सेठ ने बोला कि मैं भी तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। भिखारी इस बात को सुनकर सोचने लगा, आखिर मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। 2 दिन गुजर गए परंतु भिखारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि फूल के बगीचे में ढेर सारे फूल लगे हुए थे। उसने कुछ फूल तोड़े और वह भीख मांगने चल दिया। उसे वह फूल देता जो लोग उसको भीख देते, और ऐसे करते करते जो उसको भीख देते उसे वो फूल देता था। भिखारी बहुत खुश रहता था, परंतु उसके पास एक दिन फूल नहीं थे। तो उस दिन, जिस दिन उसके पास फूल नहीं थे, उस दिन लोगों ने उसको पैसे भी नहीं दिए, तो उसे कोई भी पैसे नहीं देता था। तभी उसी शहर से एक बार वह सेठ फिर गुजर रहा था। भिखारी ने सेठ को देखा और उसके पास दौड़े दौड़े गया और बोला, आज मुझे आपको देने के लिए फूल है, इसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो अब एक व्यापारी बन चुके हो, बिल्कुल मेरी तरह। सेठ ने उसे कुछ पैसे देकर फूल लेकर चले जाते हैं। भिखारी सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं कैसे सेठ बन गया और मैं कैसे एक व्यापारी बन गया हूँ। वह खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, उत्सव मनाने लगता है। कुछ साल गुजर गए, फिर उस सेठ का बाहर जाना पड़ा, और जब बाहर जाना पड़ा तो उसने उसी रास्ते से जहाँ उस भिखारी ने मिला, और उस रास्ते पर उसने देखा कि उस भिखारी का एक फूलों का बगीचा है। वो भिखारी उस सेठ को देख के तुरंत पहचान गया और वो सेठ के पास गया कि आज मैं आपकी वजह से ही एक व्यापारी बन चुका हूँ, एक बिजनेसमैन बन चुका हूँ। आज मैं भी किसी बिजनेस के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। सेठ उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बोला, चलो कम से कम किसी को तो मेरी बात समझ में आई। दोस्तों, हमारे पास भगवान का दिया हुआ हमारा शरीर है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम भीख मांगेंगे। भीख मांगना एक बुरी बात है। आपके पास अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करके कमाइए। मेहनत करके कमाने वाले की इज्जत बहुत होती है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।